हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसेफेलाइटिस। तो चलिए देखते हैं इंसेफेलाइटिस क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंसेफेलॉन क्या होता है। इंसेफेलॉन यानी कि जो हमारा सीएनएस है, ठीक है, इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट्स होती है, जैसे कि हमारा ब्रेन के अंदर जो भी हमारे स्कल है, मेनिंजेस है, या जो भी फंक्शनल ऑर्गन्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड, इन सब में जो भी इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, इन सब को क्या कहा जाता है? इन सब को इंसेफेलॉन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इंसेफेलाइटिस की डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है जो हमारा ब्रेन है और जो ब्रेन में टिश्यूज़ प्रेजेंट है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस कंडीशन को इंसेफेलाइटिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किन एज ग्रुप में पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा यंग एज में और ओल्ड एज में पाया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पर ये मेनली कैसे कॉज होता है? ये मेनली जो है इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून एंड एलर्जिक कंडीशन से पाया जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। इंसेफेलाइटिस जो होता है एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस कंडीशन को इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ये कौन सी एज ग्रुप में? यंग एज और ओल्ड एज में पाया जाता है। किससे कॉज होता है? तो ये जो है यहाँ पर इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून और एलर्जिक कंडीशन से पाया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके कॉजेस और इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो टाइप है तो यहाँ पर है इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस। कौन सा है? इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस, यानी कि इन्फेक्शन के द्वारा होने वाला इंसेफेलाइटिस। इसमें जो सबसे पहला कॉज है वो है वायरल कॉज। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। जब भी इन्फेक्शन की वजह से इंसेफेलाइटिस होता है तो इसमें जो मेन कॉज होता है वो होता है वायरल होता है। ठीक है, कौन कौन से वायरसेस होते हैं? यहाँ पर हर्पेस वायरस होता है, देन यहाँ पर रेबिस वायरस होता है, देन यहाँ पर वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, देन यहाँ पर एमएमआर वायरस होता है। एमएमआर का मतलब है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। इन तरह के जो भी वायरसेस होते हैं इनकी वजह से अगर हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे बैक्टीरियल कॉज। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है ये है बैक्टीरियल कॉज। कौन कौन से बैक्टीरियाज पाए जाते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का बैक्टीरिया है जो टीबी को भी कॉज करता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस को कॉज करता है। इन तरह के जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो मेनिंजाइटिस को कॉज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस के अंदर दो कॉज देखे। सबसे पहला है वायरल कॉज जो कि मोस्ट कॉमन है, देन यहाँ पर हमने पढ़ा बैक्टीरियल कॉज। ठीक है फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा टाइप का इंसेफेलाइटिस कौन सा है। तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप का इंसेफेलाइटिस है जो कि ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस है। कौन सा है? ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। ये कैसे होता है तो चलिए देख लेते हैं। It occurs when antibodies abnormally cross BBB and produce inflammation in brain or destroy the brain cells। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पड़ा होगा कि ये BBB क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ। BBB का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो मेनिंजाइटिस में भी बताया था कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक तरह का ख़ास मैकेनिज़्म होता है कि जो भी ब्लड हमारे ब्रेन के अंदर एंटर होता है तो वह मैकेनिज़्म क्या करता है, ब्लड के अंदर जो अननेसेसरी सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर छोड़ देता है, अंदर आने नहीं देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर एंटीबॉडीज़ है ये एबनॉर्मली क्रॉस करते हैं
ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, और क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और हमारा जो ब्रेन है उसके जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस क्या होता है, जो हमारे एंटीबॉडीज़ है ये छुपके से हमारे ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट इंसेफेलाइटिस का टाइप है जिसको जापानीज इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ये क्यों होता है, ये मॉस्किटो की वजह से होता है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। मॉस्किटो के काटने की वजह से यानी कि मच्छर की काटने की वजह से ये जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर टाइप होगा वो होगा एलर्जिक इंसेफेलाइटिस। यहाँ पर अगर किसी तरह की भी एलर्जी होती है उसके वजह से अगर ब्रेन के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन को एलर्जिक इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो लास्ट है इंसेफेलाइटिस का टाइप वो है क्रॉनिक इंसेफेलाइटिस, ठीक है। क्रॉनिक इंसेफेलाइटिस कैसे होता है, ये स्लोली प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है, तो यहाँ पर HIV वायरस की वजह से होता है। HIV वायरस क्या क्या वर्क करता है, HIV वायरस हमारे जो इम्यूनिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, वो भी बहुत स्लोली वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉनिक इंसेफेलाइटिस है ये HIV वायरस की वजह से होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इंसेफेलाइटिस के 5 टाइप्स देखे और 2 मेन कॉजेज़ देखे। सबसे पहला जो टाइप था वो था इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस। देन हमने देखा यहाँ पर ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा जापानीज इंसेफेलाइटिस, देन एलर्जिक इंसेफेलाइटिस, देन लास्ट क्रॉनिक इंसेफेलाइटिस, ठीक है। और जो हमने दो मेन कॉज पढ़े उसमें सबसे पहला है वायरल कॉज, देन यहाँ पर आता है बैक्टीरियल कॉज। यहाँ पर जो वायरल कॉज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली कॉज है इंसेफेलाइटिस को जो कॉज करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम इसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इंसेफेलाइटिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें शुरुआत में जो है सिम्टम्स जो है नॉर्मली दिखाई देते हैं, जैसे कि हेडेक है, फीवर है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, देन बॉडी पेन। ये जो नॉर्मल साइन एंड सिम्टम है ये यहाँ पर स्टार्टिंग के पीरियड में दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही ये इंसेफेलाइटिस जो है जैसे आगे आगे प्रोग्रेस करता चलेगा इसके जो सीवियर सिम्टम्स है वो अराइज होंगे। जैसे कि यहाँ पर पेशेंट को कन्फ्यूजन होगा, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, यानी कि पेशेंट को टाइम, प्लेस, पर्सन समझ में नहीं आएगा। देन यहाँ पर सीजर की भी कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को झटके आ सकते हैं। देन पैरालिसिस हो सकता है। देन LOC यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। देन यहाँ पर फोटोफोबिया हो सकता है, यानी कि पेशेंट को लाइट से डर लगने लगेगा। देन यहाँ पर एफेजिया होगा। एफेजिया का मतलब है इनएबिलिटी इन स्पीकिंग, यानी कि बोलने में दिक्कत आएंगी। द नेक्स्ट जो साइन सिम्टम होगा यहाँ पर मसल वीकनेस होगी। देन इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट्स, फेस एंड एक्सट्रीमाइटीज़, यानी कि पेशेंट को अपने जो मूवमेंट्स है आई के, फेस के, एक्सट्रीमिटी के उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। देन यहाँ पे हमें जो लास्ट साइन एंड सिम्टम देखने मिलेगा अफेगिया, ठीक है, यानी कि इनएबिलिटी इन स्वेलविंग, ठीक है। यहाँ पर जो अफेजिया है, अफेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी इन स्पीकिंग, यानी कि बोलने में दिक्कत होगी। और यहाँ पे जो अफेगिया है इनएबिलिटी इन स्वेलोइंग, यानी कि उसको जो हम खाना निगलते हैं उसमें उसको तकलीफ़ होंगी। तो आपको अफेजिया और अफेगिया में कंफ्यूज नहीं होना है। देन यहाँ पर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स लाइक हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो साइन एंड सिम्टम है ये ऑल यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रिलेटेड है, ब्रेन के फंक्शन के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसके साइंस सिम्टम्स वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर CT स्कैन होगा, देन MRI करेंगे। देन यहाँ पर
नेक्स्ट हम यहाँ पर इसका मैनेजमेंट देखेंगे कि यहाँ पर मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। पेशेंट को यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे जिसके अंदर असाइक्लोवीर फोस्कारनेट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन यहाँ पर एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पे बैक्टीरियल मेडिकेशन देंगे। ठीक है। जो भी एंटीबायोटिक है जैसे कि वैंकोमाइसिन है या अदर एंटीबायोटिक्स है, इनका यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर जो है ब्रेन के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दिया जाएगा इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, फीवर और पेन को कम करने के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट का जो है यहाँ पर पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर पेशेंट को डायरेटिक्स देंगे, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग देंगे अगर पेशेंट को सीजर है। डायरेटिक्स के अंदर यहाँ पर पेशेंट को मैनिटॉल देंगे इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए, और एंटी कन्वल्जेंट यानी कि पेशेंट को अगर झटके आ रहे हैं तो यहाँ पर एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स जिसमें फेनेटाइन आता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट इंसेफेलाइटिस का और मेनिंजाइटिस का सेम होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेनिंजाइटिस का नर्सिंग मैनेजमेंट मैं इंसेफेलाइटिस के लेक्चर में लूँगा, तो इन दोनों का भी आप ये जो मैनेजमेंट है आप मेनिंजाइटिस में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर पेशेंट को मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि पेशेंट को हमें डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, इसलिए यहाँ पर पेशेंट को फ्लूइड इनटेक देना है। ठीक है। देन यहाँ पर मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स और सप्लीमेंट मील्स विथ एनजीटी और पेरेंटल फीडिंग, यानी कि यहाँ पर हमें पेशेंट का न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल मील्स फ्रीक्वेंटली, यानी कि कम यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंट मील देंगे हम। सप्लीमेंट जैसे कि पाउडर्स वगैरह होते हैं उनको हम एनजीटी के द्वारा देंगे या फिर पेरेंटल फीडिंग में देंगे। एनजीटी क्या होता है, जिसको एनजीटी का मतलब होता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है। नाक की नली आपने देखी होंगी। देन नेक्स्ट यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंक्रीज आईसीपी रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, प्रोवाइड अ माइल्ड लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि पेशेंट को यहाँ पर अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो ऑलरेडी आईसीपी जो है बढ़ा हुआ है, अगर यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा तो पेशेंट का ज़ोर ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर आईसीपी इंक्रीज़ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमें पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है, उसके लिए हम यहाँ पर लैक्सेटिव या स्टूल सॉफ्टनर जिसमें ड्यूफेलैक सिरप आता है वो दे सकते हैं या अदर जो भी है। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट को हमें कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, देन फ्रिक्वेंटली माउथ केयर करना है, देन मेंटेन क्वाइट इन्वायरमेंट, डार्कनिंग द रूम में डिक्रीज हेडेक, यहाँ पर पेशेंट को क्वाइट इन्वायरमेंट यानी कि शांत वातावरण मेंटेन करना है, और यहाँ पर पेशेंट को फोटोफोबिया है यानी कि उसको लाइट से डर लगता है, तो यहाँ पर हमें उसको जो है डार्कनिंग ऑफ रूम प्रोवाइड करना है, इससे उसका हेडेक भी डिक्रीज़ होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें उसको यहाँ पर अगर पेशेंट को झटके आ रहे हैं तो हमें उस प्रिकॉशंस लेना है कि उसको किसी भी तरह की इंजरी ना हो। ठीक है। देन यहाँ पर मॉनिटर रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट एंड इनटेक को हमें रिकॉर्ड करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें पेशेंट को और उसके फैमिली को यहाँ पर डिसीज़ के बारे में बताना है, और डिसीज़ जो भी उसके इफ़ेक्ट्स होंगे उसके बारे में हमें पेशेंट को और उसकी फैमिली को बताना है। देन लास्ट हमें यहाँ पर पेशेंट को साइकोथेरेपी प्रोवाइड करनी है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि हमने आज क्या क्या देखा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इंसेफेलाइटिस देखा, हमने इंसेफेलॉन क्या होता है मैंने वो बता दिया कि इंसेफेलॉन जो भी हमारे सीएनएस के इन्वॉल्वमेंट्स होती है उनको इंसेफेलॉन कहा जाता है, और इंसेफेलाइटिस का मतलब है कि हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है। यहाँ पर उसके जो टाइप्स हैं मैंने आपको उसके टाइप्स बता दिए, 5 टाइप्स है। सबसे पहला इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस, देन यहाँ पर जो है ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस, देन जापानीज इंसेफेलाइटिस, देन एलर्जिक इंसेफेलाइटिस, देन
यहाँ पर क्रोनिक इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इसके 2 कॉज बता दिए, जो कि वायरल फर्स्ट कॉज है जो कि मोस्ट कॉमन है, देन यहाँ पर बैक्टीरियल कॉज है, ठीक है। देन इसके बाद में हमने साइन एंड सिम्टम पढ़े। पेशेंट की जो स्टार्टिंग में है नॉर्मल साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे, देन जैसे ही इंसेफेलाइटिस प्रोग्रेस करने लगेगा यहाँ पर सीवियर सिम्टम दिखाई देंगे, ठीक है। देन हमने डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में देखा क्या क्या करना है, ठीक है। देन मैनेजमेंट देखा, मेडिकल मैनेजमेंट देखा, देन नर्सिंग मैनेजमेंट देखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर लेक्चर अगर अच्छा लगा है, अगर नॉलेज आपको कुछ भी थोड़ा बहुत मिला है, अच्छा नॉलेज मिला है, तो आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।